सूजी से बने हुए ये पाव या लादी पाव, जिन्हें पाव भाजी के साथ परोसा जाता है, बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनते हैं। और सच में ये सूजी से बने हैं, पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले हमें चाहिए गुनगुना पानी, आधा कप मैंने लिया है। मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। इसमें मिलाएंगे हम चीनी। चीनी यीस्ट के एक्टिवेशन में काम आती है। इसकी जगह आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अच्छे से चीनी घुलने के बाद इसमें हम डालेंगे यीस्ट। आप एक्टिव ड्राई यीस्ट या इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यीस्ट यूज़ करूँ मैं एक्टिवेट ज़रूर करती हूँ, ताकि सही से पता रहे कि यीस्ट सही है या नहीं। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अब यीस्ट को एक्टिवेशन यानी ब्लूमिंग के लिए हम रख देंगे 10 से 15 मिनट। तो आप देखेंगे कि यीस्ट कुछ इस तरह से फूल जाएगा। ये एक्टिवेशन होता है, और यीस्ट अगर ऐसा है तभी रेसिपी में यूज़ करें। यहाँ पर मैंने ली है बारीक वाली सूजी या रवा, इसे चिरोटी रवा भी कहते हैं। पिछली बार मैंने रेसिपी पोस्ट की थी ब्रेड की सूजी यूज़ करके, तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि सूजी से बना है, पर सच में सूजी से बना है। मैं कभी भी फेक रेसिपीज़ या कुछ और शुरुआत में दिखाओ आखिर में रिजल्ट अलग दिखा दो, ऐसा मैं कभी नहीं करती। तो 3-4 टीस्पून यहाँ पर नमक मैंने डाला है, सूजी में मैं मिला रही हूँ। तो सूजी कोई ग्लूटेन फ्री नहीं होती है, सूजी में ग्लूटेन होता है, जिससे इलास्टिसिटी जो है वो आ ही जाती है। आपको एग्जैक्ट बता दूं तो सम्राट ब्रांड का MP रवा नाम से जो पैकेट आता है, करीना कपूर का फोटो है उसमें, वो वाला मैंने यूज़ किया है। आप कोई भी बारीक वाला रवा यूज़ कर सकते हैं। यीस्ट का मिक्सचर डालेंगे, फिर 1 टेबलस्पून तेल इसमें मिलाएंगे। तेल से हमारा जो पाव है ज़रा सॉफ्ट भी बनेगा। अब इसमें हमें डालना है पानी, तो टोटल आधा कप पानी मैं डाल रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये 1/4 कप का नाप है, तो ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ एक हैंड बीटर यानी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करके, डो हुक अटैचमेंट के साथ। ये मेरा अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक बीटर है, इससे काम और आसान हो जाता है। अगर आप हाथ से इसे गूंदते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट इसे बढ़िया तरीके से गूंदना है। ये नॉर्मल रोटी के आटे की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको इसे लंबा गूंदना ही पड़ेगा। मैंने इन क्लिप्स को जानबूझकर लंबा रखा है, ताकि आपको ये नज़र आए कि शुरुआत में कैसे ये बिखरा बिखरा सा आटा है, और धीरे धीरे ये इकट्ठा हो रहा है, स्ट्रेची हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। जैसे जैसे आप इसे गूंदते जाएंगे, इसका जो ओवरऑल लुक है ना, ये बदलता जाएगा। तो आप पूरी क्लिप देखते रहें, आपको यकीन हो जाएगा कि ये सूजी ही है। और सबसे अच्छा तरीका यकीन करने का यही है कि आप इस रेसिपी को फॉलो करके देखें। तो देखिए डो कितना बढ़िया इलास्टिक हो गया है, इकट्ठा हो रहा है, और बोल की साइड्स को भी छोड़ रहा है। तो 5 से 7 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर में लग जाएंगे। थोड़ा सा तेल मैं डाल रही हूँ ताकि ये मेरे हाथों पर चिपके ना। 1 से 2 टीस्पून तेल आप डालें, और डो हुक अगर यूज़ कर रहे हैं तो इससे निकाल लें आप जो भी चिपका हुआ आटा है यानी सूजी है। अब इसे बस हमें इकट्ठा करना है, इसका एक बॉल बना लेना है। तो अभी भी अगर आप इसे पास से देखेंगे तो आपको इसमें सूजी के थोड़े थोड़े दाने नजर आएंगे, ये देखिए। लेकिन ये काफ़ी बढ़िया और स्मूथ हो चुका है, क्योंकि इसे हमने बढ़िया तरीके से गूंदा है। अब पाव बनाने में अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसे प्रूविंग के लिए रखना। तो इसे अब हम रख देंगे ढक कर इतना टाइम कि ये डबल हो जाए। अब थोड़ा मौसम आज ठंडा है तो 1.5 घंटा लग जाएगा। थोड़े गर्मी के मौसम में 50 मिनट से 1 घंटे में भी ये डो डबल हो जाएगा। काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आया था कि अरे इतना लंबा प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है ना, उतना लंबा आपको लगातार काम नहीं करना है। प्रूविंग का यानी प्रूफिंग का जो टाइम है वही ज़्यादा लंबा है। तो अगर आप कभी इसे खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, 1 दिन पहले बना ले, या फिर अपना टाइम उस तरह से मैनेज करें। घर पर बना हुआ ये ब्रेड या घर पर बने हुए ये पाव प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% हेल्दी ही है, क्योंकि हम सूजी यूज़ कर रहे हैं। वैसे गेहूं के आटे के भी पाव मैंने पोस्ट किए हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। पर सूजी से बने हुए हैं लेकिन घर के हैं तो काफ़ी बेटर है। और मैदा जो है सूजी से काफ़ी क्लोज ही है, लेकिन डाइजेशन में सूजी मैदे से ज़रा बेटर ही होती है। तो अगर मैदे का बनाना चाहते हैं पाव, फिर ओके विद इट, तो उसकी जगह आप सूजी का बना लें। अब पहले मैंने इस डो को 3 हिस्से में कट किया, और इन 3 हिस्सों को अब मैं और 3-3 हिस्सों में कट कर रही हूँ। तो 3x3 का एक हम जो लादी कहते हैं, लादी पाव कहा जाता है ना, तो वैसे हम बनाने वाले हैं।
अगर आपको एकदम एग्जैक्ट साइज के पाव बनाने हैं तो आप एक किचन स्केल यूज़ कर सकते हैं और उस पर नाप भी सकते हैं हर एक पोर्शन को। मैंने अंदाजे से ले लिया है। अब यहाँ पर 7 इंच का ये केक वाला टिन है। केक, ढोकला सब मैं इसमें बनाती हूँ, पाव भी इसमें बनाती हूँ। बेस में मैंने बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर रखा है और साइड में मैंने तेल लगाया है। अभी जो पाव की लोई है, हाथ में आपको रोटी के आटे की तरह घुमानी नहीं है, ये स्मूथ नहीं होगा। जैसे मैंने इसे बाहर से अंदर की तरफ बार बार फोल्ड किया हथेलियों के बीच में रख के, ऐसे ही आपको फोल्ड करना है। गोल गोल हाथों के बीच घुमाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये रोटी के आटे की तरह स्मूथ नहीं होगी। तो अंदर से बाहर की तरफ इसे फोल्ड करें जब तक आपको लग रहा है कि हाँ, अभी इसका जो बाहर का हिस्सा है स्मूथ और प्लेन हो गया है। और आप देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर रखा है मैंने इन सारे गोलों के लोइयों के बीच में, लेकिन जब हम इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे तो ये फूल के आपस में चिपक जाएंगे। एक कॉटन के कपड़े से आप इसे या फिर एक प्लास्टिक रैप से भी ढक सकते हैं 45 to 50 मिनट्स, या फिर जब तक ये इस तरह से डबल ना हो जाए। अब इस पर मैं लगा रही हूँ दूध, एकदम हल्के हाथ से सिलिकॉन ब्रश यूज़ करके। अगर आप अंडा खाते हैं तो जो अंडे का येलो वाला हिस्सा है वो भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, बेकिंग में बहुत अच्छा कलर आ जाता है पाव के ऊपर। अब इसे हम बेक करेंगे अवन में। मैं जल्दी ही नो ओवन सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊँगी, पर आज मैं अवन यूज़ कर रही हूँ। तो OTG 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें, फिर इन पाव को 17 से 20 मिनट तक आप बेक करें। मैंने दोनों रॉड्स ऑन रखे हैं, फ़ैन मैंने ऑफ रखा था। तो देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारे ये पाव बन गए हैं, बेक हो गए हैं। और हाँ, कन्वेक्शन माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो कन्वेक्शन वाले मोड पर आप इसे बना सकते हैं। साइड्स को मैं ज़रा सा लूज़ कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे पलटूँ तो आसानी से ये पाव निकल आए। अब पाव जो है इनके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें। मेरी तरह ना करें, तेल डायरेक्ट डालने की बजाय कटोरी में ले लें ताकि अननेसेसरी आप ज़्यादा तेल यूज़ ना कर लें। तो अच्छे से तेल, आप चाहें तो बटर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। ये इसके टॉप लेयर को सॉफ्ट करने में मदद करता है। इन पाव को या फिर ब्रेड को आप इसी मोल्ड में ठंडा ना होने दें, इसे आप पहले मोल्ड से निकाल लें। मोल्ड में रहने देंगे तो जो मोल्ड से टच होने वाला हिस्सा है पाव का, वहाँ वो सिल सकता है, पानी पानी हो सकता है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। अगर आप इसे टच करके देखेंगे तो ये टक टक कड़क कड़क आवाज़ आपको लगेगी ऊपर। अभी भी इसका जो टॉप है ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। सॉफ्ट करने के लिए एक कॉटन के कपड़े में इसे लपेट कर आप ठंडा होने के लिए रख दें। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पाव को बेक कर दिया है तो ऐसे लपेट कर ठंडा होने के बाद भी उसका टॉप इतना सॉफ्ट नहीं होगा। तो बेकिंग में टाइम सही रखना बेकिंग का ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, काफ़ी ठंडे हो गए, और टॉप देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो एकदम बढ़िया सॉफ्ट टॉप वाले हमारे पाव यहाँ पर तैयार हो गए हैं। जिस तरह से सब्जी या रोटी की क्वांटिटी के हिसाब से हम नॉर्मल गैस पर कुकिंग करते हैं, वैसे ही बेकिंग में बेकिंग का टाइम होता है। जिस साइज़ के मैंने पाव बनाए हैं, जैसे जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई है, उसके हिसाब से मैंने आपको बेकिंग का टाइम बताया है। अगर आपने इन पाव को और छोटे साइज़ का बना दिया, फैली हुई ट्रे में बनाया, और फिर भी अगर आपने 20 मिनट ही बेक कर दिया तो आपके पाव ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप ये रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो 3x3 जो मैंने आपको साइज़ बताया है टिन का, ये सारी चीज़ें फॉलो करें, फिर आपकी रेसिपी काफ़ी बढ़िया बनेगी। ये देखिए कितने बाउंस हो रहे हैं वापस। ये भी एक अच्छे ब्रेड या पाव की निशानी है कि अगर आप इसे दबाते हैं तो ये वापस से बाउंस होकर अपने शेप में आ जाते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया फ्लेकी टेक्सचर आया है। हमने यहाँ पर कोई स्पेशल ब्रेड फ्लावर जो आता है वो नहीं यूज़ किया है। नॉर्मल वही सूजी यूज़ की है जिससे उपमा और हलवा बनता है। वेल हाँ, मैं अपने घर में उपमा भी बारीक वाली सूजी से ही बनाती हूँ। मोटी वाली के मुकाबले मुझे बारीक वाली का ही अच्छा लगता है। तो वही सूजी यूज़ की है, कुछ भी यहाँ वहाँ की चीज़ें यूज़ नहीं की है। इन्हें आप 2 दिन तक फ्रिज के बाहर रख के खा सकते हैं। अगर 1 हफ्ते तक रखना है तो फ्रिज में रखें, प्रेफरेबली किसी एयरटाइट डब्बे या प्लास्टिक में डालकर रखें। फिर भी ये फ्रिज में रहने की वजह से ज़रा से हार्ड हो जाएंगे, तो ज़रा किचन में आप ऐसे ही बाहर इसे रहने दें परोसने से पहले, या कुछ सेकंड्स माइक्रोवेव कर लें।